आज हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। क्लास 12th ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं वो देखेंगे। जैसे ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, एक ऐसी मैपिंग जो ए से बी की तरफ जाती है उसको फंक्शन कहते हैं। जैसे एफ टेंस टू ए टू बी, ए यहाँ पर क्या होगा, डोमेन होगा, और बी क्या होगा, यहाँ कोडोमेन होगा। रेंज क्या होता है, रेंज सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। वन मैप किस पे हो रहा है, 4 पे। 2 मैप किस पे हो रहा है, 5 पे। 3 मैप किस पे हो रहा है, 6 पे। ऐसे ही F1 इक्वल टू 4, 2 की मैपिंग F तो कितना हो गया 5, 3 किस पे मैप हो रहा है 6 पर, तो ये एक सेट बनेगा 1 to 4, 2 to 5, 3 to 6। ऐसे ही अगर हम इन्वर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो जो डोमेन होगा, ये जो क्या था, डोमेन था, और ये क्या था, रेंज था। इन्वर्स फंक्शन में क्या होगा, जो रेंज होगा वो डोमेन होगा, और जो डोमेन होगा वो रेंज होगा। इन्वर्स फंक्शन जैसे देखते हैं, इधर जो बी सेट इधर था वो कहाँ पे आया, इधर आया। 4 5 6 बी कोई सेट है। दूसरा जो इधर का डोमेन का पार्ट था वो इधर हमारा किसका काम करेगा, रेंज का काम करेगा। जैसे 4 मैप किस पे हो रहा है 1 पे, 5 मैप किस पे हो रहा है 2 पे, 6 मैप किस पे होगा 3 पे। तो पहले बी क्या था, रेंज था, अब यहाँ बी किसका काम करेगा, डोमेन का। पहले वहाँ पे ए क्या था, डोमेन, अब यहाँ ए किसका काम करेगा, रेंज का। तो 1 किस पे मैप हो रहा था 4 पे, तो 4 किस पे मैप होगा 1 पे। 2 किस पे मैप हो रहा था 5 पे, तो 5 किस पे मैप होगा 2 पे। 6 किस पे मैप हो रहा था, 3 किस पे मैप हो रहा था 6 पर, तो 6 किस पर होगा 3 पर। तो 4 1 ये एक सेट बनेगा, इसको फंक्शंस का सेट कहते हैं। 5 2 6 3 ये हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होते हैं उन्हीं फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा को हम क्या पुट करेंगे 30 डिग्री 40 60, मीन्स यहाँ पर एंगल पुट करते हैं और किसकी वैल्यू मिलती है, जो फाइंड होता है वो वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद यहाँ जो हम पुट करेंगे वो एंगल आएगा, और जो वैल्यूज़ आएंगे वो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो x बराबर क्या रखा, साइन थीटा, थीटा बराबर क्या पुट किया 30 डिग्री, तो x की वैल्यू कितना 1/2। नेक्स्ट थीटा बराबर क्या किया 45 डिग्री, तो x की वैल्यू साइन 45 विल बी इक्वल टू 1/√2। अगेन थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, द वैल्यू ऑफ साइन 60 विल बी इक्वल टू √3/2। अब हम यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखते हैं जो डोमेन होता है वो होते हैं एंगल्स, जो रेंज होती है वो क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज। उसके बाद देखते हैं x इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन इनवर्स x, साइन इधर गया, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन 30 डिग्री, y विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब हम यहाँ क्या करेंगे, साइन इनवर्स फंक्शंस में पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में क्या करते थे, एंगल पुट करते थे, न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर आती थी। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे और एंगल बाहर आएगा। फिर से एक बार बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम क्या करते थे, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते थे, एंगल्स पुट करते थे और न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर आती थी। मींस वहाँ डोमेन आपका एंगल्स होते थे और रेंज आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होगा, हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे और एंगल बाहर आएगा। मींस न्यूमेरिकल वैल्यू डोमेन होगी और जो एंगल्स होंगे वो किसका पार्ट होंगे, रेंज का। किसमें, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। तो x इक्वल टू ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हमारा डोमेन का काम करेंगी। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, 1/2 हम जानते हैं साइन में साइन π/6 की वैल्यू होती है, तो साइन से साइन हटेगा। यहाँ पर हम काटते नहीं है, सिर्फ छोड़ देते हैं। तो साइन इनवर्स साइन π/6 विल बी इक्वल टू π/6, तो निकल के क्या है, एंगल, एंगल क्या होगा, रेंज होगा। मीन्स ये फंक्शन क्या हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अगेन हमने x इक्वल टू √3/2 पुट किया क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो y विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में साइन π/3 के इक्वल होता है। तो साइन से साइन हटेगा तो क्या बचेगा, π/3 बचेगा। आप देख पा रहे हैं कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर रहे हैं और एंगल्स फाइंड आउट हो रहा है। मीन्स डोमेन न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और
रेंज क्या होगी, एंगल्स होंगे। यही इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में होता है। x इक्वल टू 1/√2 न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर रहे हैं, साइन इनवर्स x की जगह 1/√2 रखा। साइन हम जानते हैं 1/√2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में साइन π/4 की वैल्यू होती है, तो y विल बी इक्वल टू कितना हो गया, π/4। मीन्स डोमेन क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और रेंज क्या होगी, एंगल्स होगा। एक बार हम यहाँ फिर देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में डोमेन जो होते हैं एंगल्स, एज लाइक एज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 90 मीन्स एंगल्स। रेंज क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू एज लाइक एज 1/2 √3/2 1/2। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस डोमेन क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, रेंज क्या होती है, एंगल्स होते हैं। अब हम यहाँ डोमेन रेंज की बात करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। साइन इनवर्स एक्स डोमेन कितना, -1 to 1 मीन्स आप जो डोमेन होगा वो -1 से 1 तक होगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर हम इस बात को लिखें कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 5/4, जो कि क्या होगा, गलत होगा, बिकॉज 5/4 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, ये डोमेन का पार्ट नहीं है, तो ये डोमेन का पार्ट नहीं है, तो हम यहाँ इसको निकाल नहीं सकते। तो डोमेन में भी क्या होगा, डोमेन भी कहाँ से लाई करेगा, -1 से लेके 1 तक। अब आगे देखेंगे, रेंज क्या होगा, -π/2 से लेके π/2 तक। क्लोज इंटरवल मीन्स -π/2 और π/2 भी इन्वॉल्व होंगे। कॉस इनवर्स एक्स फंक्शंस के लिए डोमेन आपका -1 to 1, क्लोज फंक्शन, क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में -1 और 1 भी इन्वॉल्व होगा। इसकी रेंज होगी 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 और π भी इन्वॉल्व होगा। tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, r, आप यहाँ पर r रियल नंबर होगा। tan इनवर्स एक्स मीन्स अगर आपसे ये पूछा जाता है tan इनवर्स 7, तो ये भी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। tan इनवर्स 3, 2, 5, 7, 8, 9, तो ये भी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो tan इनवर्स का रेंज क्या होगा, -π/2 से लेके π/2 तक। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। इसकी जो रेंज होगी 0 to π, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल से मतलब 0 से बड़ा और पाई से छोटा, 0 से बड़ा पाई से छोटा, ना तो 0 इन्वॉल्व होगा ना ही आपका पाई इन्वॉल्व होगा। सेक इनवर्स एक्स डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में से -1 to 1, ओपन इंटरवल माइनस कर देंगे। इसका रेंज क्या होगा, 0 to π, क्लोज इंटरवल माइनस एक एलिमेंट π/2 माइनस करेंगे। कोसेक इनवर्स एक्स, आप ये जानते हैं सेट से सेट माइनस होता है, इसलिए π/2 पर सेट का साइन लगाएं। कोसेक इनवर्स एक्स r -1 to 1, इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में से -1 से लेके 1, ओपन इंटरवल को माइनस करेंगे। रेंज क्या होगी, -π/2 से लेके π/2 तक। क्लोज इंटरवल -0, -π/2 से लेके π/2 के बीच जो 0 होगा वो इस रेंज का पार्ट नहीं होगा। ये आपका एक सेट है, ये आपका एक सेट है, सेट से क्या होगा, सेट होगा। क्वेश्चंस को करने के लिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए हमें रेंज को जरूर लर्न करना पड़ेगा। हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस फंक्शन की क्या रेंज होती है। कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं। साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स x। tan इनवर्स माइनस का x बराबर होता है माइनस का tan इनवर्स x। कोसेक इनवर्स माइनस का x बराबर होता है माइनस का कोसेक इनवर्स x। कॉस इनवर्स माइनस का x विल बी इक्वल टू होता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स x। कॉट इनवर्स माइनस का x पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। सेक इनवर्स माइनस x पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से समझते हैं इस प्रकार। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है। तो साइन से साइन हटेगा तो क्या बचेगा आपका π/6। दूसरा y इक्वल टू साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स साइन 0, तो ये क्या होगा, 0 होगा। या हम इसको दूसरे मेथड से ऐसे भी समझ सकते हैं, y बराबर साइन इनवर्स 0, सिर्फ साइन 0 की वैल्यू नहीं होती, साइन π/y भी तो 0 होता है। लेकिन पाई को कट करेंगे, क्यों कट करेंगे, पाई डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 क्लोज इंटरवल। पाई जो है इसके रेंज का पार्ट नहीं है, इसलिए 0 इसका आंसर होगा। पाई क्या होगा, गलत होगा। बच्चा क्या करता है, कभी कभी साइन इनवर्स साइन 0 साइन पाई भी होता है, साइन 0 बराबर साइन 2π भी होता है, साइन 3π भी होता है, 4π भी होता है, लेकिन वो सारे नहीं आएंगे क्योंकि वो रेंज का पार्ट नहीं है। आपका 0 इसकी रेंज में आता है, ना कि पाई इसकी रेंज में आता है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल, y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस
1। अभी अभी हमने पीछे देखा कॉस इनवर्स माइनस एक्स विल बी इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो हम कॉस इनवर्स एक्स की जगह यहाँ 1 है तो कॉस इनवर्स -1 विल बी इक्वल टू होगा पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1। पाई माइनस हम जानते हैं 1 किसके बराबर होता है कॉस 0। कॉस से कॉस इनवर्स हटेगा तो सिर्फ 0 बचेगा। पाई माइनस 0, पाई में से 0 गया तो क्या बचा पाई। हम जानते हैं कि पाई बिलोंग्स टू 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल, पाई भी इन्वॉल्व है तो सही है। tan इनवर्स माइनस का √3 माइनस हम वी नो दैट tan इनवर्स माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स एक्स। सो वी कैन राइट एज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है tan π/3 की। तो tan माइनस का tan इनवर्स tan π/3, tan से tan हट गया तो माइनस का π/3 बचा। वी नो दैट माइनस π/3 बिलोंग्स टू रेंज माइनस π/2 π/2। y इक्वल टू सेक इनवर्स 2। अगला एग्जाम्पल y इक्वल टू सेक इनवर्स 2। सेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है सेक में सेक π/3 से सेक हट गया π/3। हम जानते हैं π/3 सेक की रेंज सेक इनवर्स की रेंज में लाई करता है। उसके बाद देखते हैं आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। पहले हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज आएगी पर क्वेश्चन, उसको समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। देखेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो है पहला वो इस तरह से लिखा हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। जो हमारी वैल्यूज आती हैं वो प्रिंसिपल वैल्यूज आती हैं। मीन्स आप ये कह सकते हैं जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज होती है, रेंज में जो एंगल्स होते हैं उनको हम प्रिंसिपल वैल्यूज कहते हैं। लेट वैसे भी हमने 11th क्लास में आपको समझा रखा है कि प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती हैं। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। y इक्वल टू साइन इनवर्स हम जानते हैं 1/√2। 1/√2 साइन में साइन π/4 की वैल्यू होती है। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स साइन दोनों हट गए तो क्या बचा π/4। π/4 बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2। ये π/4 इसका प्रिंसिपल वैल्यूज होगा। हम कुछ नॉलेज के लिए एक बात और समझते हैं फॉर नॉलेज। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 यही आपका एग्जाम्पल था। हम जानते हैं कि 1/√2 सिर्फ साइन π/4 की वैल्यू नहीं होती, साइन 3π/4 भी तो 1/√2 होता है। जैसे हम समझते हैं साइन π/4 साइन 3π/4 बराबर साइन 9π/4, ये भी तो 1/√2 होते हैं। तो एक बार हमने साइन 3π/4 रखा किसकी जगह 1/√2 की जगह, तो साइन से साइन हटा फिर बचा 3π/4। बट 3π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो 3π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस π/2 π/2 क्लोज इंटरवल, इसलिए 3π/4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा, ये गलत होगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 साइन इनवर्स साइन 9π/4 भी 1/√2 होता है, तो साइन से साइन हटेगा 9π/4 बचेगा। बट 9π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो 9π/4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा, ना ही इसका सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है कुछ। उसके बाद एग्जाम्पल 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। लेट y विल बी इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। पीछे जो हमने कुछ फॉर्मूलेज दिए थे उनमें आपको ये समझाया था कि कॉट इनवर्स माइनस का x विल बी इक्वल टू होता है पाई माइनस का कॉट इनवर्स x। तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस का कॉट इनवर्स 1/√3। अब हम जानते हैं √3 1/√3 कॉट में कॉट π/3 होता है। कॉट π/3 विल बी इक्वल टू कितना होता है 1/√3। कॉट से कॉट हटेगा तो पाई माइनस π/3 2π/3। हम जानते हैं कि 2π/3 कॉट की रेंज में आता है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज होगी आपकी 2π/3। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने को मिलेंगे, ठीक है। इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा और ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।